सवाल नंबर 1, चाय पीने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए। सवाल नंबर 2, दूध वाली चाय पीने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 3, चाय पीने के बाद पेट में गैस क्यों बनने लगते हैं। सवाल नंबर 4, एक पूरे दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। सवाल नंबर 5, भोजन के बाद चाय पीने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 6, क्या ज़्यादा चाय पीने से किडनी खराब होती है। सवाल नंबर 7, चाय में नींबू डालकर पीने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 8, बार बार चाय पीने से शरीर पर क्या असर होता है। सवाल नंबर 9, चाय पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। और सवाल नंबर 10, एक कप चाय को पचने में कितना समय लगता है। सवाल नंबर 1, बार बार चाय पीने से शरीर पर क्या असर होता है। दरअसल बार बार चाय पीने से शरीर पर कुछ महत्वपूर्ण असर दिखाई दे सकते हैं, जैसे यह आपको उच्च तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ आपके शरीर को कुछ आवश्यक पोषक तत्व भी प्रदान करती है। चाय में मौजूद कैफीन आपके मस्तिष्क को जागरूक रखता है और आपको ताजगी और उत्साहित महसूस कराता है। इसलिए एक कप चाय सुबह उठकर या दिन भर मध्य या शाम को आपको ताजगी और जोश में मदद कर सकती है। इसके अलावा चाय में विशेष रूप से ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे कि कैटेकीन और पॉलीफिनॉल। यह आपके शरीर के विषाणुओं को मुक्त करता है और रोगों के खिलाफ रक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ चाय में मौजूद कैफीन और एपिजेनिक आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे आपका शरीर अधिक चर्बी जलाने में सक्षम होता है। इसलिए यदि आप वजन घटाने के लिए चाय पीते हैं तो इसका आपको लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ शोधों ने यह भी दिखाया है कि रेड चाय और ग्रीन चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंंट हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इन चायों को नियमित रूप से सेवन करने से हृदय संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ शोध दावा करते हैं कि ग्रीन चाय में मौजूद कैटेकीन आपकी शरीर के रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यह डायबिटीज़ के प्रबंधन में मदद कर सकता है और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। सवाल नंबर 2, एक पूरे दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। दरअसल चाय पीने की संख्या एक व्यक्ति की आदतों, व्यक्तिगत और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है। हर व्यक्ति की चाय पीने की आदत अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग सुबह और शाम को चाय पीते हैं, जबकि कुछ लोग 1 या 2 बार चाय पीते हैं। चाय पीने की सामान्य मान्यता के अनुसार एक दिन में 2 से 3 बार चाय पीना सामान्य स्वास्थ्य माना जाता है। यह अनुमान व्यक्ति की चाय पीने की आदत, प्राकृतिक प्राथमिकताएं, कार्य और दैनिक जीवन शैली पर निर्भर करेगा। हालांकि यदि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, अतिरिक्त कैफीन आवश्यकता या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो उन्हें चाय की मात्रा कम करने या चाय की जगह अन्य स्वास्थ्य विकल्पों को पसंद करने की सलाह दी जा सकती है। अंत में कह सकता है कि चाय पीने की मात्रा को अपने व्यक्तिगत पसंदीदा आदतों और स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। सर्वोत्तम सलाह के लिए आपको अपने डॉक्टर या पौष्टिक विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। सवाल नंबर 3, चाय पीने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। दरअसल चाय पीने का समय व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद और आदतों पर निर्भर करता है। जैसे सुबह की चाय उचित होती है क्योंकि यह आपको उदास और थके हुए होने के कारण जागने में मदद करती है। सुबह की चाय उत्पादकता बढ़ाने और दिन की शुरुआत में एक आरामदायक मौजूदा प्रशांति का भी एहसास कराती है। इसके अलावा दोपहर की चाय आपको दिन के दौरान थकावट से राहत दिलाने में मदद करती है। यह एक छोटे ब्रेक के रूप में काम कर सकती है और आपको एक नई ऊर्जा की दशा में लाने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त शाम की चाय आपको दिन के अंत में धीरे धीरे थकावट को कम करने और आरामदायक माहौल बनाने में मदद करती है। इसे दिन के काम के बाद या शाम के समय के एक आरामदायक ब्रेक के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 4, एक कप चाय को पचने में कितना समय लगता है। दरअसल चाय को पचने में समय काफ़ी व्यक्तिगत हो सकता है और यह कई तत्वों पर भी निर्भर करता है, जैसे काली चाय, हरी चाय, वाइट चाय, ग्रीन चाय और अन्य विभिन्न प्रकार की चाय की पाचन प्रणाली अलग अलग होती है। इसके अलावा चाय को कितने समय तक उबाला गया है, इसका भी प्रभाव पाचन पर पड़ सकता है। उबाल का समय चाय की जड़ों से निकलने वाले गुणों पर भी निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग चाय को पत्तियों के साथ पचा सकते हैं, जबकि कुछ लोग चाय को दूध या चीनी के साथ पचाते हैं। पचाने का तरीका भी पाचन पर प्रभाव डाल सकता है। सामान्य रूप से चाय को पचने में लगभग 2 से 4 घंटे का समय लगता है। यह समय उबालने, भिगोने, चाय के गुणों को अभिव्यक्त करने और पाचन प्रणाली की क्षमता पर निर्भर करेगा। सवाल नंबर 5, भोजन के बाद चाय पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल आपकी पाचन शक्ति में सुधार कर सकता है। यह आपको भोजन को अच्छी तरह से पचाने में मदद कर सकता है। चाय में मौजूद कैफीन आपको जागृत रखने में मदद कर सकता है। यह आपको भोजन के बाद नींद की भरी पेशकश को दूर करके आपको सक्रिय बनाकर रख सकता है। कुछ लोगों को भोजन के बाद आंत में गैस बनने की समस्या हो सकती है। चाय में मौजूद तत्व आंत को शांत करके आपको इस समस्या से राहत प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कुछ चाय जैसे कि हरी चाय और काली चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। यह रोग प्रतिरोध को मजबूत करने में मदद करते हैं और आपको बीमारियों से बचाने में सहायता कर सकते हैं।
सवाल नंबर 6, चाय में नींबू डालकर पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल चाय नींबू की चाय पीने के कई फ़ायदे हो सकते हैं। नींबू में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। नीचे नींबू की चाय पीने के कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं, जैसे नींबू में मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं, जिससे आपकी शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इसके अलावा नींबू की चाय आपके पाचन को सुधारने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद विटामिन सी, पेस्टियस और एंटीऑक्सीडेंट पाचन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और आपको अपच की समस्या से राहत दिलाते हैं। इसके अतिरिक्त नींबू की चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके सेवन से हृदय की धड़कन सामान्य हो सकती है, रक्तचाप कम हो सकता है और कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रित किया जा सकता है। नींबू की चाय में मौजूद होने वाला गर्म पानी शरीर को शांति देने में मदद कर सकता है। इससे शारीरिक और मानसिक तनाव कम हो सकता है और आपको ताजगी और ऊर्जा का एहसास भी हो सकता है। इसके अलावा नींबू की चाय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद कर सकती है और अधिक कैलोरी जलाने में सहायता प्रदान कर सकती है। यदि आप वजन कम करने की कोशिश में हैं तो नींबू की चाय आपके लिए एक स्वास्थ्य पेय पदार्थ हो सकती है। सवाल नंबर 7, चाय पीने के बाद पेट में गैस क्यों बनने लगती है? दरअसल चाय पीने के बाद पेट में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे चाय में मौजूद कैफीन एक प्रकार के स्टिमुलेंट हैं जो पेट में एसिडिटी और गैस का कारण बन सकता है। कैफीन के कुछ मात्रा पेट के अल्काइनिटी को कम करने में पेट में गैस का उत्पादन बढ़ा सकता है। इसके अलावा चाय में मौजूद तत्व जैसे कि तनिका एसिड पेट में गैस का उत्पादन कर सकता है। यह खाद्य पदार्थों को पाचन प्रक्रिया में अधिक मेहनत करने के लिए पेट में बैक्टीरिया के साथ संयुक्त रूप से काम कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न हो सकती है और इससे गैस की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त चाय के साथ सामान्य रूप से कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद पेट में गैस का उत्पादन बढ़ सकता है। इसमें मसालेदार और तीखे भोजन, बेकरी उत्पाद, मेदू और बेकरी आटा शामिल हो सकता है, जो पेट में गैस की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। सवाल नंबर 8, चाय पीने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल चाय पीने के तुरंत बाद कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह चाय के उद्दीपक के प्रभाव को कम कर सकते हैं और पाचन प्रक्रिया में अस्त व्यस्त पैदा कर सकते हैं। जैसे चाय में दूध और मलाई मिलाई जाती है, इसलिए चाय के बाद दूध और मलाई वाले प्रोडक्ट खाने से बचें। यह विषाक्त हो सकता है और पाचन प्रक्रिया को देर कर सकते हैं। चाय के बाद तले हुए और भुने हुए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि चाय में मौजूद कई विषाक्त पदार्थ तला हुआ और भुना हुआ भोजन को पाचन करने में अस्त व्यस्त पैदा कर सकते हैं। चाय के बाद एसिडिटी और तीखे खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह चाय के परिणामस्वरूप अधिक एसिडिकता पैदा कर सकता है और पाचन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। चाय के बाद तला हुआ और ग्रेसी फूड न खाएं। इन आहारों में प्रयुक्त तेल या ग्रीस के कारण आपके पाचन प्रक्रिया को परेशानी हो सकती है। चाय के बाद कुछ समय तक पानी पीने से भी बचें, क्योंकि इससे आपकी पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सवाल नंबर 9, क्या ज़्यादा चाय पीने से किडनी खराब होती है? वैसे यदि आपकी किडनी कोई संबंधी समस्या या बीमारी से प्रभावित हो रही है, जैसे कि किडनी स्टोन, किडनी के संक्रमण या उच्च रक्तचाप, जो कैफीन की मात्रा को नियंत्रित रखना आवश्यक हो सकता है। ऐसे मामलों में आपको चाय या कैफीन का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना उचित होगा। सवाल नंबर 10, दूध वाली चाय पीने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल दूध वाली चाय में शक्कर का उपयोग होता है, जो अधिक मात्रा में सेवन करने से डायबिटीज़, मोटापा, दांतों की समस्या आदि का कारण बन सकता है। अधिक शक्कर का सेवन रोगों का खतरा बढ़ा सकता है। कुछ लोग दूध या चाय के तत्वों से एलर्जिक प्रतिक्रिया का शिकार हो सकता है, जिससे उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूध वाली चाय में कैफीन होता है, जो अधिक मात्रा में सेवन करने से अस्वस्थ होने का कारण बन सकता है। यदि आपको उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, चिंता या दिल के रोग है तो अधिक कैफीन से बचना उचित हो सकता है।